कभी सोचा है कि हर जानवर, हर पौधे की एक दिन मौत हो जाती है, फिर भी इस धरती पर जिंदगी कैसे चलती रहती है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। ये सच में एक पहेली जैसा लगता है ना? हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि लाखों सालों से जीवन की ये धारा लगातार बहती चली आ रही है? आखिर इसका राज क्या है? और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? किसी भी जीव का जीवन काल, मतलब वो कितना जिएगा, ये जरूरी नहीं कि उसके साइज पर निर्भर करे। अब जैसे एक कौवा है, वो मुश्किल से 15 साल जीता है, और उसी साइज का एक तोता 140 साल तक जी सकता है। जरा सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं जीवन अवधि, इसका सीधा सा मतलब है किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का समय। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ एक सेल वाले जीवों को छोड़ दें तो कोई भी अमर नहीं है। जीवन अवधि चाहे छोटी हो या बहुत लंबी, हर जीव का अंत तो तय है। तो फिर हमारी पहेली का जवाब क्या है? वो कौन सी जादुई प्रक्रिया है जो इस सिलसिले को बनाए रखती है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन। यही वो प्रोसेस है जिससे जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, पहेली का जवाब मिल गया, प्रजनन। लेकिन ये होता कैसे है? चलिए अब इस जवाब में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, प्रकृति में मोटे तौर पर दो मास्टर स्ट्रैटेजीज हैं। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। जैसा कि दिख रहा है, दोनों में पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक, स्पीड से लेकर वैरायटी तक, हर चीज में बहुत बड़े अंतर हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए अब प्रजनन के इन तरीकों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जीवन को एक तरह से अमर बना देते हैं। पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इससे आप एक तरह की कॉपी पेस्ट की कला समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है, और क्योंकि पेरेंट एक ही है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो जेनेटिकली, मतलब हर तरह से हूबहू अपने पेरेंट जैसा ही होता है। इसीलिए इन्हें क्लोन भी कहते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है अमीबा में होने वाला द्विखंडन। यहाँ कुछ नहीं होता, बस एक सेल दो हिस्सों में टूट जाता है और बन गए दो नए अमीबा। कितना सिंपल और कितना तेज। एक और तरीका है मुकुलन, जो यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बड, एक कली जैसी चीज उगती है और वो बड़ी होकर अलग हो जाती है। बस बन गया एक नया यीस्ट। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल सेल वाले जीवों में होता है। यहाँ देखिए, हाइड्रा जैसे मल्टी सेल वाले जीव में भी मुकुलन या बडिंग होती है, और दूसरी तरफ पेनिसिलियम जैसी फंगस स्पोर्स यानी बीजाणु बनाकर अपनी संख्या बढ़ाती है। अब पौधों के पास तो समझिए एक अपनी ही स्पेशल ट्रिक है, जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसमें पौधा अपने किसी भी हिस्से से, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या जड़ हो, उससे एक पूरा नया पौधा बना लेता है, और इन हिस्सों को कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। ये तो हम सब ने अपनी रसोई में देखा ही होगा, है ना? आलू पर जो आंखें निकल आती हैं या अदरक का जो हिस्सा होता है, ये दोनों ही कायिक प्रवर्धन है। इन्हीं से पूरे के पूरे नए पौधे उग जाते हैं। लेकिन इस स्पीड का एक डार्क साइड भी है। ये है जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पौधा कायिक प्रवर्धन से इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते पूरे तालाब को ढक लेता है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, जिससे दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो ये थी कहानी अलैंगिक जनन की, यानी नकल बनाने के कमाल की कला। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए अब उसे जानते हैं। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, लैंगिक जनन। यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होता, यहाँ क्रिएशन होता है, विविधता बनती है। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से नया बच्चा बनता है। इसीलिए यहाँ पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप जैसा दिखता तो है, पर जेनेटिकली एकदम नया होता है, यूनिक होता है। हाँ, ये प्रोसेस अलैंगिक जनन के मुकाबले काफी धीमी और जटिल है। और इस जटिलता के कुछ हैरान करने वाले उदाहरण भी हैं, जैसे ये नीला कुरिंजी का पौधा। इसमें हर 12 साल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। सोचिए, पूरे 12 साल का इंतजार सिर्फ एक बार फूल खिलने के लिए। और अगर आपको लगा कि 12 साल बहुत ज्यादा हैं, तो जरा बांस के बारे में सुनिए। बांस की कई प्रजातियां अपनी पूरी जिंदगी में, जो 50 से 100 साल तक की हो सकती है, सिर्फ एक बार फूल देती हैं और उसके बाद खत्म हो जाती हैं।
तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब ये प्रोसेस इतना धीमा और इतना पेचीदा है, तो प्रकृति इसे अपनाती ही क्यों है? आखिर इस विविधता की शक्ति का असली फायदा क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब है सर्वाइवल। लैंगिक जनन से जो जेनेटिक वैरायटी पैदा होती है, वो जीवों को मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद करती है। मतलब अगर माहौल बदलता है, कोई नई बीमारी आती है, तो चांस है कि कुछ जीव अपनी यूनिकनेस की वजह से उस बदलाव को झेल जाएंगे और प्रजाति बची रहे। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या समझा। अलैंगिक जनन तेज और आसान है, बच्चे क्लोन होते हैं और ये तब बेस्ट है जब माहौल स्टेबल हो। दूसरी तरफ लैंगिक जनन धीमा और जटिल है, बच्चे यूनिक होते हैं और ये बदलते हुए माहौल में सर्वाइव करने के लिए सबसे अच्छा है। तो देखा कैसे इन दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों से, एक तरफ स्पीड और दूसरी तरफ वैरायटी से, मौत के बावजूद जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता निकाल ही लेती है। और अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर अलैंगिक जनन इतना तेज और इतना आसान है, तो फिर कुदरत में ज्यादातर बड़े और जटिल जीव लैंगिक जनन पर ही क्यों निर्भर करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।